नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। पिछली क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, छोटी से छोटी संख्या बनाना, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और स्थानीय मान। अब थोड़ा सा बेसिक एक चीज़ और बची है जो मैथ्स के सवाल हल करने में कहीं ना कहीं बीच में आती है, और आगे जब मैं और बताऊंगा आपको नंबर्स के बारे में तो थोड़ा सा बेसिक डाउट्स रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो मैं थोड़ा सा आपको आप सबके बीच क्लियर करना चाहता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अंकगणितीय संक्रियाएं, नाम बहुत हैवी है लेकिन बेसिक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अरिथमेटिक में यानी बेसिक अंक गणित में आपके 4 ऑपरेशन है जिनसे हम आगे इस गणित के सवाल करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से हैं, आप सब जानते होंगे। एक होता है जोड़ना, एक होता है घटाना, एक होता है गुणा करना, एक होता है भाग करना। ठीक है, इन्हीं को बेटा हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी बेसिक जो चीजें हम गणित में क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। आप सब लोग इस चीज से परिचित हैं और आई होप आप सबको आता भी होगा जोड़ घटाना गुणा भाग करना, इतना बेसिक। ये जो बेसिक ऑपरेशन है जो हम लोग जानते हैं कि हमें गणित में करना पड़ता है। कोई भी सवाल हल करना है तो हल करने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं उस सवाल में जोड़ने, घटाने और गुणा और भाग, इन चारों प्रक्रियाओं को बार बार हम लोग करते हैं। ठीक है, तरीका अलग होता है, कहां क्या करना है, क्या फॉर्मूले लगने हैं, वो बात भले अलग है, लेकिन बेसिक अगर एकदम आधारभूत हम देखें तो हमें करना क्या होता है, यही चीज तो करनी होती है। इन्हीं चीजों को तो आगे पीछे कैसे करके हमें करना होता है। तो ये तो आई होप आप सबको आता होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग। थोड़ा सा बेसिक मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों को कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो ये होते हैं यानी जोड़ घटाना गुणा भाग की जो संक्रिया होती है, इसमें कुछ बेसिक रूल आपको फॉलो करने होते हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती है, पता होना चाहिए आपको। कोई नंबर लिखा है 6, ठीक है। अब ये नंबर आप सबको पता है कि 6 है नंबर। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर अगर लिखा है तो गणित में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उस संख्या के पहले उसका साइन होता है, यानी उसका चिन्ह छुपा होता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया, जब मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाए थे, इंटीजर्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर में उसका एक साइन छुपा होता है। कौन सा साइन होता है बेटा? प्लस का। अगर कोई नंबर लिखी हुई है और उसके पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पहले प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखा रहता है। ठीक, अगर मैंने यहां सिर्फ 6 लिख रखा है तो 6 लिखे होने का मतलब है कि ये प्लस का 6 है, यानी पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए लिखा है -9, तो अगर मैं कहूंगा नंबर क्या है तो आप कहेंगे सर 9, और अगर मैं पूछूंगा इसका साइन क्या है तो आप कहेंगे माइनस। अगर कहीं लिखा है 10, मैंने आपसे पूछा बेटा नंबर क्या है तो आप कहेंगे 10, और मैंने पूछा साइन क्या है इसका, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर साइन तो इसमें लगा ही नहीं है। साइन अगर नहीं लगा है किसी भी नंबर में कोई, तो वहां पर प्लस जो है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, आगे इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत आसान चीज है, नहीं तो जब सवाल हल करते समय मैं बोलूंगा कि यहां प्लस है, इस नंबर का साइन प्लस है, तो आप कहोगे यहां पे तो कोई साइन लगा ही नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए मेरा ये बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कहीं पे भी हमको करना है, तो वहां पे हर नंबर के साइन की भी अपनी वैल्यू होती है कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे मैंने आपको बताया, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, किसी का सम करना। माइनस का मतलब होता है घटाना, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। गुणा करना, इसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, और इस साइन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, इनका मतलब ये तो हमारे ऑपरेशंस हो गए, लेकिन इन ऑपरेशंस के अलावा मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी कोई नंबर लिखी हुई है तो या तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकती है या वो नंबर निगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहां पे हम कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ इसकी वैल्यू दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। कोई भी नंबर, जैसे आपने इंटीजर्स पढ़ा है, इंटीजर्स में आपने पढ़ रखा है -4, -6,
-8, ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब हम सवाल हल करते हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के सवाल करें या और भी हम कोई सवाल ऐसे करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के, तो वहां पे उस नंबर का साइन क्या है ये बहुत मैटर करता है। तो साइन वाली अवधारणा है बहुत सिंपल, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने आपको यहां पर ये हाईलाइट किया। अब जैसे मैंने आपसे कहा जोड़ना, जोड़ने का मतलब कोई भी दो नंबर जैसे जोड़ने, 4 में 5 जोड़ा, कितना आ गया? 9 आ गया। घटाना, मैंने कहा 7 में 3 मैंने घटाया, माइनस लगाया, तो यानी 7 में 3 का 7 और 3 का डिफरेंस क्या है? 4, सही है। गुणा करना, मैंने कहा 3 × 4 कितना हो गया? 4 टाइम्स, चाहे आप 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, चाहे 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए, 3 चौके 12, ठीक है। मैंने कहा भाग करना है, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 3 आएगा। बेसिक ऑपरेशंस तो हमारे यही है, लेकिन इन ऑपरेशंस में भी आपको किसी भी नंबर के साइन की एकदम बेसिक आपको समझाने के लिए अगर कोई बताएगा तो ऐसे ही लिख देगा, यहां पे कह दो सर साइन का क्या रोल है, तो बहुत आसान चीज है, हमें पता है। लेकिन जब आप इक्वेशन में पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, बॉड मास पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि हर नंबर के अपने साइन की भी अलग वैल्यू होती है और उस साइन की वजह से हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 है और 4 है, ये दो नंबर है, इनको जोड़ना है, तो आपने कहा ठीक है सर जोड़ना है, ये हो गया 7। देखिए अगर मैं कहूं कि इन नंबर्स के साइन क्या क्या है, इस 3 के पहले कोई साइन नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई साइन नहीं होता तो वो नंबर पॉजिटिव होती है, यानी ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 4 है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 7 हमें मिला, ठीक है। देखिए साइन से क्या फर्क आ गया, और आंसर में तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, 3 4, आपसे मैं ये कहूं कि प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, अगर मैं आपसे ये कहूं, यानी प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, आप जरा इन दोनों को जोड़िए, क्या करिए? जोड़िए, तो प्लस का 3 और माइनस का 4, इसका आंसर बेटा आएगा 1, और वो 1 किस चीज का होगा? माइनस का। हुई ना कंफ्यूजन? देखिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जब तक जो एक बेसिक है, जैसे आपसे किसी ने कहा 4 में 6 जोड़ो कितना हुआ? 10, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे, वहां पे ऐसी नौबत आपके सामने आएगी कि कोई नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर निगेटिव है, ठीक है। तब आप उनके जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग, इनके आंसर बदल जाते हैं, उनके साइन बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए अब मैं आपको नहीं समझ में आया कि अगर कैसे किया है या कैसे हुआ है, तो अभी मैं आपको रूल्स फॉलो कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं और इसका आंसर कैसे निकालते हैं, नंबर का साइन क्या होता है, ठीक है। अभी ये देखने में थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। मैंने आपको बताया हर नंबर के पीछे उसका साइन छुपा होता है। आपसे अगर कह रहा है कि जोड़िए या आपसे कह रहा है घटाइए, तब तो आपको पता है, लेकिन अगर इक्वेशन में लिखा है तो वहां आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से करना पड़ेगा ना कि वहां क्या हो रहा है। तो उसके लिए देखिए, देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अगर कोई नंबर, दो नंबर एक साथ इक्वेशन में लिखे हुए हैं, प्लस माइनस साइन कुछ भी लगा करके, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक नंबर प्लस या माइनस साइन करके लिखे हुए हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि सेम साइन, यानी सेम साइन जिनके होंगे वो नंबर आपके क्या होंगे? जुड़ेंगे। याद रखिए इस चीज को, ठीक। और अगर डिफरेंट साइन है, तो वो नंबर आपके घटेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखिए इसको। अभी जब मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेम साइन है, कई सारे नंबर लिखे हुए हैं और उनके साइन सेम है, तो वो जुड़ेंगे। अगर डिफरेंट साइन है तो वो क्या होंगे? घटेंगे।
और घटने और जुड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी तो कोई ना कोई साइन होना चाहिए। तो अगर सेम साइन है तो वही साइन हो जाएगा, जो साइन सारे नंबर्स में है वही साइन आपके आंसर में भी लग जाएगा। ठीक, अगर डिफरेंट साइन है, मान लीजिए प्लस भी है माइनस भी लगा हुआ है, तो आप कौन सा लगाओगे? तभी तो ध्यान देने वाली बात है। तब आप बड़े वाले नंबर का साइन लगाओगे जिसका साइन बड़ा होगा। जैसे अगर कहीं लिखा है मैंने, मान लीजिए लिखा है 6 + 4, 6 + 4 लिखा है। 6 का साइन क्या है बेटा? 6 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 6 का साइन क्या है? प्लस है। 4 का साइन क्या है? 4 के में भी कोई साइन अलग से नहीं लगा, इसका मतलब 4 का साइन भी प्लस है। दोनों सेम साइन हुए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने आपसे क्या कहा? अगर सेम साइन है तो जुड़ेंगे, तो मैंने 6 और 4 को जोड़ लिया, क्या लिख दिया? 10। और साइन कौन सा लगेगा? सेम साइन, यानी चाहे आप यहां प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी प्लस माना जाएगा। इसी रूल के तहत आपको सिंपली बता दिया जाता है 6 + 4 = 10। साइन का क्या रोल है मैं उससे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा देखिए कैसे फॉलो हो रहा है, सेम साइन अगर है तो जुड़ेंगे। अब आप देखिए 6 का साइन भी प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? जोड़ने पर। सेम साइन है इसलिए जुड़ जाएंगे। 6 और 4 कितना हो गया? 10। और आंसर का साइन क्या होगा? सेम साइन, यानी वही जो साइन सबका है वही आंसर का भी साइन हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए बेटा कहीं लिखा है -7 - 4। आप बताइए, आपके सामने कहीं लिखा आ रहा है -7 - 4, बताइए क्या होगा? रूल फॉलो करिए। क्या लिखा है? -7 - 4। आपका रूल कहता है ये साइन सेम है कि डिफरेंट है, ये बताइए। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो सेम साइन है, ऑब्वियस सी बात है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सेम साइन है, सबको पता है। दोनों के साइन सेम है बेटा, है? अगर सेम साइन है तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जुड़ेंगे। अब देखिए यही है मैथ का जादू। दिखने में आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें तो माइनस लगा हुआ है, हमें तो घटाना चाहिए, लेकिन इसीलिए मैं साइन की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था कि अभी ऐसे तो बच्चों वाली बात में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि अरे 7 4 जोड़ना है, 7 4 11 हो गए, 7 में 4 घटाना है 3 आ गया। लेकिन अगर आप साइन आपको पता होगा तो जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे या सीरीज के क्वेश्चन करेंगे या और किसी चीज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। अब देखिए -7 - 4, मैंने आपसे कहा सेम साइन है, हाँ सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होगा? जुड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे, 7 और 4 11, और इसका साइन क्या होगा? जो सेम साइन सब में लगा हुआ है वही साइन हो जाएगा। ठीक है, अब आई बात आपको समझ में? साइन वाली बात बेटा क्लियर हुई बिल्कुल? अगर किसी इक्वेशन में या कहीं पर बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं तो आप साइन मैच करिए उनके। ठीक है, आप साइन मैच करिए, सेम साइन के हैं तो हमेशा जुड़ेंगे, चाहे वो माइनस माइनस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लस प्लस ही क्यों ना हो। अगर साइन सेम है तो सेम साइन वाले नंबर्स जुड़ेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन वाले नंबर घटेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप दोबारा देखिए इसी वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंट साइन अगर होंगे तो घटेंगे और सेम साइन होंगे तो जुड़ेंगे। देखिए सेम साइन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, बात आई समझ में? अगर -7 - 4 है तो ये माइनस का 11 होगा, घटना नहीं है यहां पे क्योंकि सेम साइन है और वही साइन हमारा आंसर में भी रहेगा। +6 + 4 है तो ये जुड़ के 10 हो गया, इसका भी साइन प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा और अच्छे से कि सर डिफरेंट साइन वाली कहां बात आ गई। अगर मैं आपसे कहूं 8 - 4 कितना होता है? कहते सर बहुत आसान है, 4 हो गया आंसर। लेकिन साइन वाली लैंग्वेज से कैसे आता है ये? इस 8 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। अब आप देखिए ये क्या है? डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है कि नहीं? और मैंने आपसे कहा डिफरेंट साइन अगर होते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आप घटा दीजिए, बड़े वाले में से छोटा वाला, 8 में से 4 घटा कितना है? 4। और साइन किसका लगेगा? बिगर, यानी बड़े वाले का साइन लगेगा। बड़ा वाला कौन है? 8। 8 का साइन क्या है? प्लस, तो आंसर में भी हमारा साइन क्या रहेगा? प्लस का 4। और प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए सिर्फ 4 लिखा है, इसीलिए सिंपली 8 - 4 = 4 होता है।
ठीक है, ऐसे तो आपको आ गया, लेकिन जब निगेटिव जहां पे आता है वहां पे आप कंफ्यूज होते हो कि सर समझ में नहीं आता, यहां पे आप जोड़ें कि यहां पे हम घटाएं कि यहां पे हम क्या करें। तो उसी लिए आपको नंबर और उनका साइन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए लिखा है 4 - 6, 4 - 6। अब आप देखिए ये 4 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए सेम साइन है दोनों की, डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है, घटेंगे। और घटाएंगे कैसे, बड़े में से छोटा घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले लिखा है कोई बाद लिखा है, कोई इश्यू नहीं है। आप इस रूल को फॉलो करिए, कभी आपका आंसर नहीं गलत होगा। 6 में से 4 गया, कितना आया, 2 आया। और इस पे साइन किसका लगेगा, बिगर वन, यानी बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 6 बड़ा है कि 4, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, -2। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात। बस इसीलिए आपको साइन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नंबर उसका साइन क्लियर है तो आपको चाहे जितना बड़ा सवाल हल करना पड़े, आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो सेम साइन और डिफरेंट साइन का क्राइटेरिया आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस चीज को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कई सारे टर्म प्लस माइनस करके अगर दिए हुए हैं तो सेम साइन वाले टर्म्स हमेशा जुड़ेंगे और डिफरेंट साइन वाले टर्म हमेशा घटेंगे। ठीक है, और वहीं से हमारा आंसर निकलेगा। आंसर का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर जोड़ रहे हैं तो जो साइन सबका है वही साइन लगा दीजिए आप। अगर सब प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का होगा, सब माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस का होगा। अगर डिफरेंट साइन है तो हम घटाएंगे, और घटाने के बाद जो बड़ा वाला होगा उसका साइन, जैसे इस क्वेश्चन में बड़ा वाला क्या है, 6 का साइन माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखिए ये तो सिंपल दो टर्म के क्वेश्चन, दो नंबर्स के मैंने दे दिए। मान लीजिए थोड़ा ज्यादा है जहां पे ये दोनों रोल एक साथ आएंगे। एक एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 4 - 6 + 8 - 9। ठीक है, ये मैंने पूछा, मैंने कहा इस सवाल का हल बताइए। आता है इस तरह के टर्म्स, जब भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो इस तरह की नौबत कई बार आती होगी। अब ऐसे में आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों रूल्स को बारी बारी से लगाना है। मैंने क्या कहा, सेम साइन वाले जुड़ेंगे, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस 4 का साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, तो इस 4 का साइन क्या है बेटा, प्लस है, आप उसके पहले लिख लीजिए। चलिए अब बताइए, सेम साइन वाले जुड़ेंगे, डिफरेंट साइन वाले घटेंगे। +4 है, इस प्लस साइन वाला और कौन सा है, ये। ठीक है सेम साइन दोनों, तो प्लस का 4 और प्लस का 8 मिलकर के क्या हो जाएगा, जुड़ेंगे ना। 4 और 8 कितना हुआ, 12, प्लस का 12 हो गया। अब देखिए और भी लोग हैं सेम साइन वाले, ये -6 और ये -9, ये भी तो सेम साइन है। ये दोनों आपस में तो सेम साइन है ना, मैंने इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को उठाइए, ये भी सेम साइन है कि नहीं, -6 और -9 सेम साइन है ना बेटा। सेम साइन है तो क्या होगा, जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ेंगे। -6 और -9, 6 में 9 जोड़ो कितना होगा, 15। और साइन क्या आएगा, दोनों माइनस के हैं तो यानी साइन भी क्या आ गया, माइनस का। एक ही बार में दोनों सॉल्व हुआ। अब हमको मिल गया क्या, प्लस का 12 माइनस का 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सेम साइन है कि डिफरेंट, डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ता है कि घटता है, घटेगा। तो 15 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आया, 3। और साइन क्या होगा, बिगर वन, यानी बड़े वाले का। तो 15 और 12 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 का साइन है क्या, माइनस, तो क्या आ गया, -3। और यही -3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका। आई बात समझ में? तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर नंबर का साइन पता होना चाहिए। अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा है तो हम मानते हैं कि वो प्लस है, और अगर माइनस होगा तो वो लगा होगा। ठीक है, और हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए खूब सारा प्लस माइनस, सारे प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, सारे माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, और दोनों को घटा दो, जो ज्यादा हो उसका साइन लगा दो। यही तो हमने किया। प्लस वाले हमने सारे एक साथ जोड़े, 8 और 4 12, प्लस का साइन लगा दिया। माइनस वाले एक साथ जोड़ लिए, 9 और 6 कितना हुआ, 15, माइनस लगा दिया। अब प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, घटेगा। 15 में 12 घटाया, 3 आया, और साइन लगेगा बड़े वाले का, बड़ा क्या है 15 है, तो 15 का साइन माइनस लगे। यहां पे आई बात समझ में आपको? एक क्वेश्चन और देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है
-3 प्लस 8 -4 -6 प्लस 9 प्लस 11, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अब कहां जोड़ना है, कहां घटाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी। समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप हाईलाइट किया। हल करने के लिए देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जितनी बार उस सवाल को करते जाएंगे, हर बार आपका लगने वाला समय और आपके स्टेप घटते जाएंगे, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। अगर 4 स्टेप है तो 3 आप मन में ही कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का सवाल आया, मैंने कहा सेम साइन वाले जुड़ते हैं, डिफरेंट साइन वाले घटते हैं। सेम साइन वाले आप एक साथ देख लीजिए। प्लस पहले उठाइए, प्लस का 8 प्लस का 9 और प्लस का 11, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 8 9 और 11 कितना हुआ बेटा? 28। 8 9 और 11 इनको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 28 हुआ, ठीक है। ये प्लस का 28 मैंने लिख दिया, ठीक। अब मैंने कहा माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए। माइनस वाले क्या है? -3 -4 और -6 एक साथ जोड़िए। 6 4 10 और 3 13, काहे का होगा? माइनस का होगा। आ रही है बात समझ में? प्लस वाले मैंने एक साथ जोड़ लिए, प्लस लगा दिया। माइनस वाले एक साथ जोड़ लिए, माइनस लगा दिया। अब बेटा डिफरेंट साइन है, 28 और 13 घटेगा। 28 में 13 घटाइए, कितना आया? 15। कितना आया? 28 में 13 घटाया, 15 आया। और 15 साइन लगेगा बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है? तो प्लस। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये साइन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं तो जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे या किसी भी क्वेश्चन यूज करोगे, अगर प्लस माइनस आ गया और आप भटक गए तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है बहुत सिंपल सी चीज, छोटी सी चीज। प्रैक्टिस आप जरूर अपनी तरफ से सवाल बना के देखिए। मैं यहां कुछ भी बता दूं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे तो आपके लिए बेकार होगा। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है, किसी भी एग्जाम की बुक आपने ले रखी है, तो आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं भी ले रखी है, आप अपना पेन कॉपी उठाइए, अपने मन से 10 सवाल लिख डालिए, कोई भी नंबर्स लिख कर प्लस माइनस लगा करके ऐसे ऐसे इक्वेशन बना डालिए 10 ठो, और फिर उनको हल करिए। और हल करने के बाद चेक करिए आपने सही किया नहीं किया। बहुत आसान है, जब आप कर लेंगे 10-20 सवाल तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई यानी करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 4 × 6, तो आपने कह दिया 24 हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं साइन भी मैटर करता होगा ना इसके लिए। अब कहते हो इसमें क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, जब प्लस ही प्लस है सब तो कोई मैटर नहीं। लेकिन अगर कहीं माइनस आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अगर मैं बोलूं 4 × -6 है, अब कह दो सर इंटू और माइनस एक साथ कैसे लगा? इंटू और माइनस एक साथ नहीं लगा रहे हैं, ये एक नंबर है, ये दूसरी नंबर है। और नंबर मैंने कहा जैसे इंटीजर है तो वो माइनस की भी तो हो सकती है। अब अगर मैं कहूं 4 में -6 से गुणा करिए तो आपका आंसर आएगा -24 आएगा। अगर मैं कहूं -4 का गुणा 6 से करिए, ये -4 है और ये 6 है आपका, तो ये भी आपका आएगा -24। अब अगर मैं कह दूं आप -4 का गुणा -6 में करिए तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 24। यही आपका क्या है? रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें साइन भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर कहीं पे माइनस लगा हुआ है तो। बहुत सिंपल सा रूल है, देखने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन अभी आप समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। 4 × 6 24 सबको पता है, हाँ सर होता है। मैंने कहा 4 × -6 तो क्या हो गया? माइनस का 24। और मैंने कहा -4 × 6 तब भी ये हो गया क्या? माइनस का 24। मैंने कहा -4 × -6 तब ये प्लस का 24 है। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। चलिए मैं लिख देता हूं। देखिए अगर किसी नंबर में प्लस या माइनस कुछ भी लगा है तो उससे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाता है। जोड़ने घटाने में तो उसका भी फर्क आ जाता है, आंसर का भी। अगर आप ध्यान नहीं दिए कि घटना है कि जोड़ना है तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। गुणा में सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आंसर तो वही है भाई, डिजिट्स तो क्या है? 4 और 6। 4 और 6 का गुणा हमेशा 24 होगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन सिर्फ साइन के लिए आप ये याद रखिए। अब अगर जैसे मैंने कहा 4 × 6 = 24, तो मैंने आपको जो बता रखा है किसी नंबर में अगर कोई साइन नहीं होता तो उसमें प्लस क्या होता है? छुपा होता है, ठीक है। यहां पे भी देखिए 4 में प्लस छुपा हुआ है, इस 6 में भी प्लस छुपा हुआ है, और यहां तो दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब देखिए हमने ये देखा कि हम +4 और +6 का गुणा कर रहे हैं तो प्लस का 24 आ रहा है, और हम -4 और -6 का गुणा कर रहे हैं तब भी प्लस का 24 आ रहा है। इसका मतलब एक जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया, रिजल्ट एक हमारा क्या आया?
कि अगर सेम साइन वालों का हम गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस का होता है, चाहे वो प्लस प्लस का हम गुणा करें, चाहे वो माइनस माइनस का गुणा करें। और दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, अगर हम डिफरेंट साइन, चाहे पहले वाला प्लस हो बाद वाला माइनस हो, या पहले वाला माइनस हो बाद वाला प्लस हो, अगर हम डिफरेंट साइन वालों का गुणा करते हैं, डिफरेंट साइन अगर होते हैं तो बेटा आंसर में क्या लगता है, माइनस। बस सिर्फ इतना और कुछ नहीं। नंबर कुछ भी हो, गुणा करना सबको आता है, गुणा आप कर लीजिए। दिक्कत कहां आती है कि साइन क्या लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, ठीक, तो आपके आंसर में प्लस आएगा। ठीक, आपका आंसर का साइन जो होगा वो प्लस होगा। चाहे आप यहां देख लीजिए प्लस का 24, प्लस का 24, यहां दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस का 24 आया, यहां दोनों माइनस है तब भी आंसर क्या हुआ आपका, प्लस का 24 आया। ठीक है, तो अगर सेम साइन है दोनों नंबर्स के जिनका हम गुणा कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। और अगर डिफरेंट साइन है जिनका हम गुणा कर रहे हैं, मतलब कोई भी उनमें से प्लस का हो और कोई भी दूसरा माइनस का हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, इसको आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, प्लस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं या माइनस को जब हम प्लस से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर बेटा क्या आता है, हमेशा आता है माइनस। ठीक है, ये एकदम आप याद रखिए। और इसी की जगह आप दूसरा देखिए, अगर हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं या माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो इसका आंसर बेटा क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट साइंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस, और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस। बस इतनी बात आपको याद रखनी। तो नंबर और उनके साइन में ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसान है, बेसिक चीज है, आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि एक भी साइन अगर गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जब आपको आगे पढ़ाना शुरू करूं तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो, क्योंकि अगर मैं नंबर बता रहा हूं, नंबर के लिए मैंने कोई प्रॉपर्टी बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी बताई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई, कुछ भी बताया, वहां पे मैंने किया, सॉल्व किया और उस माइनस प्लस को कर दिया, तो आप यही सोचोगे यार ये तो मुझे आता नहीं, जबरदस्ती आपको हाँ करना पड़ेगा। तो वो वीडियो पहले मैं वही सोचा था कि मैं आपको सीधा प्रॉपर्टीज बताऊं, लेकिन मैंने कहा प्रॉपर्टीज पहले बहुत छोटी सी बेसिक सी दिक्कत है, जोड़ने घटाने गुणा और भाग में साइन की वजह से होती है। साइन आपको एक बार क्लियर होंगे तो आप ये सब चीजें आसानी से कर लेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, जोड़ने और गुणा करने में ये आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान चीज है, आसानी से याद रखेंगे। एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई कमी है तो मुझसे बताइएगा, मैं उस चीज को क्लेरिफाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन बताया, जोड़ना घटाना गुणा भाग। जोड़ने के लिए और गुणा के लिए तो मैंने साइन का बता दिया, घटाने के लिए और भाग देने के लिए बहुत बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक, अगर हम घटा रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है इक्वेशन, तब तो वही है, मान लीजिए लिखा हुआ है +4 - 6 + 7 - 9, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें तो आपसे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट बोला जाए घटाने के लिए, तो घटाने में हमेशा आप ये याद रखिए कि जब भी घटाया जाता है तो जो चीज घटाई जाती है उसके साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज करके ऐसे ही लिख लेते हैं सामने। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा +5 में से -4 घटाइए। मान लीजिए आपसे ये कहा गया, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 5 - 4, और सर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो घट जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 आया, और साइन बड़े वाले का यानी प्लस, ये हो गया सर आंसर। यही करेंगे ना आप, ये गलत, ठीक है, गलत है ये आपका। ठीक है, क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि जब घटाने को कहा जाए, ठीक है, तो आप जो हम घटा रहे हैं, यानी जो नीचे है जिसको घटाना है, हमें घटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नहीं ऊपर नीचे लिख रहे हैं, इक्वेशन में भी लिख रहे हैं। तो अगर आप घटा रहे हैं तो आप उसका साइन चेंज करके उसको इक्वेशन की तरह लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कैसे, अभी देखिए, अगर मैं इन्हीं के कहे पे जाऊं, मैंने कहा 2 नंबर्स घटाने को कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, +5 में किसको घटाना है, -4 को घटाना है। देखिए
ऐसे ही तो होगा। एक तो ये माइनस इस 4 के लिए है, क्योंकि नंबर मैंने आपको बताया कि ये नंबर ही है -4, इस 4 का साइन है माइनस। एक तो ये माइनस वो लगा है, दूसरा माइनस हमने क्यों लगाया, घटाइए बोल रहा है ये। अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, आप देखिए ये प्लस का 5 था, इसमें -4 घटाना था, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब हम ये तो +5 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब अगर हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये और माइनस इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, साइन का गुणा यहां पे होगा। और अभी मैंने आपको साइन का गुणा बताया, क्या सेम साइन का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 4, लिख गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इस माइनस का इसमें हम गुणा करेंगे, ये प्लस हो गया और ये हो गया 4। अब देखिए दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे और जो साइन है वही लग जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने साइन का गुणा आपको बताया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, या बॉड मास कहीं पे लगाना या सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो कई बार होगा कि ब्रैकेट के अंदर कोई और साइन लिखा है, ब्रैकेट के बाहर कोई और साइन लिखा है, तो वहां पे भी हम ये साइन के गुणे वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि सेम साइन का गुणा होता है तो प्लस आता है, डिफरेंट साइन का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होगा। कंफ्यूज मत होइए, कह दो सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए। घटाने में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कुछ लिखा है टर्म, तो लिखे में तो आपको दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वो करना है। अगर ऐसे भी आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया गया तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको माइनस से माइनस का गुणा करके ये प्लस का 4 हो जाएगा, आप हल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसे कहीं लैंग्वेज आ रही है तो लैंग्वेज में जो कहा जाए एज इट इज वो करिए। मैंने कहा +5 में से -4 घटाइए, यही बोला ना, तो मैंने क्या किया, यहां +5 लिखा, यहां -4 लिखा, और दोनों के बीच में माइनस का साइन मैंने लगा। ये डबल माइनस देख के कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने को दिख सकता है, आगे बेसिक आपको क्लियर हो, आगे जब सवाल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अब रही बात भाग की, खाली आप ये ध्यान रखिए, अगर हम कहीं भाग दे रहे हैं तो सेम साइन के अगर नंबर्स हैं, भाग दे रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, प्लस। और अगर डिफरेंट साइन के नंबर को भाग दे रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, जैसे मैंने कहा -4 बाई -7, ये बाई का मतलब भाग ही होता है ना, बटा। ठीक है, -4 बाई -7, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ये जो भी हम सॉल्व करेंगे वो प्लस का ही आएगा। ठीक, मैंने कहीं कहा 3/7, तो प्लस नहीं लगा, लेकिन दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है, सेम साइन है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कहेगा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन है, मैंने कहा -2 प्लस का 5, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो भी आपका निगेटिव ही आएगा, यानी माइनस से आएगा। और अगर मैंने कहा +3 -4, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, निगेटिव। वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, सेम साइन है तो डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारा प्लस का आएगा। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन के नंबर्स का हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। एक बार हो सकता हो ना समझ में आए तो इसी वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा इसका डाउट आपको क्लियर करें। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जो मैंने आज आपको समझाया, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज है। मैथ के समंदर में कूदने से पहले ये बेसिक चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने सेपरेटली इस चीज पे एक वीडियो बनाया। ठीक है, क्योंकि अगर ये डाउट रहता है ना तो फिर ये जिंदगी भर रहता है, ये कभी क्लियर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपको धोखा जरूर दे देता है। ठीक है, आगे मैथ पढ़ने के लिए अभी जब आपको मैं नंबर्स पढ़ाऊंगा, आपको और बहुत सारी चीजें आगे पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपके काम आने वाली है। तो साइन वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तब आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।